Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज हम करने वाले हैं हमारे चैनल पे, जो कि आपको पता है कि हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट करे हैं. तो ये आपका मॉक टेस्ट नंबर है 13. ठीक है, तो 13 नंबर जो है आज का हमारा, ये आपका फुल मॉक टेस्ट है. ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का 80 में से कितना आपने स्कोर करा है. ठीक है, तो आज का मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने जो करा है ये ज़्यादा टफ मैंने आज का मॉक टेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो कि पता नहीं क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो. ठीक है, तो वो आपको नहीं होना, सबसे पहली बात है. उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मार्च के आपको फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने का बहुत ज़्यादा चांस है. तो अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हो, अभी भी आपको लग रहा है कि मार्च के आपको लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकेंड वीक में होगा, लेकिन ये आपका ज़्यादातर चांसेस हैं फर्स्ट वीक में होने के. सो बी सीरियस अबाउट इट. और जितनी भी आपने प्रिपरेशन कर लिया पहले उसको सारे को समेटो, और पढ़ने की बजाय जितना पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज. बिकॉज रिवाइज इज़ द ओनली की, रिविजन इज़ द ओनली की. ठीक है, तो आप लोगों को आई होप सो समझ आ गया होगा. टारगेट आपका जो है आज का रहने वाला है वो होना चाहिए 64+. तो ये आपका टारगेट है. टारगेट आपको मैं देती हूँ ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करो उसके लिए टारगेट है. जिसका नहीं होता है अजीब, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज का हमारा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है, तो आप लोगों को इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मुझे उसका माइनस भी नहीं मिल रहा है. तो आप खुद सोच लो कि मैं कितनी ज़्यादा डिमोटिवेट होंगी आप लोगों से. तो आप उसको सोच भी नहीं सकते हो कि अगर फुल डे कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन सिर्फ आप एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट जाती है. ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह से आप लोगों को मॉक्स चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टोटल 18 से 20 मॉक्स आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑन यूट्यूब. लेकिन अभी तक मेरे को वैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो फिर मैं करूँगी, आज की वीडियो पे वो पता चल जाएगा. अगर आपको नहीं करना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, तो मैं आज के बाद कोई भी फुल मॉक टेस्ट नहीं लूँगी. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू पीपल. ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रोमिस पूरे करती हूँ तो मेरे को ये चीज़ भी करनी आती है. तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें. व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? और मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी. उसमें यहाँ पे आपकी कोई आज एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली है, पहले मैं बता दूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए लेक्चर अलग आते हैं. तो नेशनल मैरीटाइम डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? जल्दी से आंसर बताएं. सो ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of battlefield surveillance system flagged off by Rajnath Singh? Here are the options. जल्दी से आंसर बताएं. सो ऑप्शन नंबर डी जो है, संजय जो है इसका नाम है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जो कि आपका राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये आपका फ्लैग ऑफ करा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? और जो भी बच्चे लाइव में हैं, आप जो कमेंट करते हो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बताना है. ठीक है, तभी पता चलेगा. तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का आपका थीम क्या रहा था? सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Where was the 55th World Economic Forum WEF annual meeting held? Davos, Geneva, New York और पेरिस?
ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा आपका दावोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड द हिम कवच मल्टीलेयर क्लॉथिंग सिस्टम? जल्दी से आंसर बताइएगा। हिम कवच जो है ये किसने आपका इंट्रोड्यूस करा था? ऑप्शंस ये देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रिपब्लिक डे परेड हेल्ड इन दिल्ली? कहाँ पे हुई है आपकी रिपब्लिक डे परेड? ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ, जिसका नाम जो है राजपथ था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपका इंडिया का जो रैंक रहा है वो है आपका 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका जो करंट अफेयर्स का टारगेट रहने वाला है आज का वो 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 34th व्यास सम्मान अवार्ड? किसको दिया गया है? और ये रीसेंट है ये आपका करंट अफेयर्स, 34th व्यास सम्मान अवार्ड। जल्दी से आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सूर्याभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला इज हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया? इंडिया में कितनी जगह पे कुंभ मेला आपका होता है? ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टैब्लोक्स विल बी डिस्प्लेड इन द टोटल ऑन रिपब्लिक डे परेड 2025? हो चुका है ये, और कितने डिस्प्ले हुए थे वहां पे? जल्दी से आंसर बताइएगा। ये ऑप्शन है 31, 27, 33, 28 और 26। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 26 आपके मेडल डिस्प्ले हुए थे, टैब्लोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड विद द UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड फॉर 2024? UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के लिए किसको दिया गया है? जल्दी से आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर सी, माधव गाडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 76th रिपब्लिक डे? कौन थे इस साल के? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब सबसे मस्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोग आज जो है जैसे कि करते हो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, तो आई विल प्रॉमिस टू यू कि मैं 18 से 20 मॉक्स आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाऊँगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो लिमिटेड ऑफर चल रहा है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको मिलेगा, अगर आप लोग 15 फ़रवरी तक ये परचेज़ करते हो
तो ये ऑफ़र है आपको 61 रुपीज़ में, जस्ट 61 रुपीज़ में आपको 12 मॉक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको 18 मॉक्स चाहिए तो वो आपको मिलने वाले हैं जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ में। तो आप लोग अगर चाहो तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा, ग्रुप में जाके स्क्रीनशॉट आप लेके पेमेंट का मुझे वहाँ पे टेलीग्राम पे ID पे मैसेज कर देना, आपको ये सारी PDFs मिल जाएगी। अभी तक जो है 13 प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको आगे और भी मिल जाएंगे। 20th ऑफ Feb तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया का जो रैंक रहा है इसमें, तो वो आपका रहा है 49, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द 2024 विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉकी? ऑप्शन नंबर बी, किसने जीती है ये चैंपियंस ट्रॉफी? विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted COP29 International Climate Conference? ये आपकी होस्ट करी है अजरबैजान ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has sworn in as 51st Chief Justice of India? ये क्वेश्चन आप सबका फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो आप सब बल्ले बल्ले हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये बल्ले बल्ले वाले उड़ाते भी यही हैं, ठीक है। इनको ध्यान से करना होता है, क्योंकि आपको पता है इस बार फिर से OMR आपका पेपर है, तो OMR में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? अभी जो है मैंने डेली जो है लाइव सेशन रखना है, आप लोगों के जो भी क्वेरीज होंगे, तो ये जो लाइव सेशन होगा आप लोग मुझे बताना, जो जैसे कि 10 बजे तो आपकी लाइव क्लास होती है ना, तो आपका ये लाइव सेशन में कब लाऊं, तो ये आप मुझे बता देना, ताकि 15 मिनट्स डेली बेसिस में मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, जो भी आप चाहते हो उस तरह से वीडियोस को अपडेट करूं, या जैसे भी आप चाहो, ठीक है। 17 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इजिप्ट के साथ हमारी इंडिया ने ये एक्सरसाइज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड सैलवेक्स एक्सरसाइज विद विच कंट्री? इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा, सैलवेक्स एक्सरसाइज इंडिया ने किसके साथ करी है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि USA के साथ हुई है इंडिया की एक्सरसाइज सैलवेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड? जो भी बच्चों, अगर आपको जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं वो सीक्वेंस मैनर में अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, मैंने जिन्होंने मैसेज किया मैंने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और जो आंसर की है वो मैंने ग्रुप में अपलोड कर दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप में अपडेट जो होती है ज़्यादा नहीं होती है, बट देख लिया करो जो मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, हैनले लद्दाख। जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं हमारे चैनल पे जितनी भी लेक्चर्स होते हैं आप देख लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDFs मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम पे फाइल्स पे जाइए, आपको 95 से भी ज़्यादा फाइल्स मिल जाएंगी आपको, तो उसमें कुछ आपके फुल मॉक टेस्ट भी होंगे 4-5, वो देख लेना, आप सर्च करना पड़ेगा। हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4? जल्दी से ऑप्शंस देख सकते हो और इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, शुभांशु शुक्ला जो हैं ये आपके एक्सियोम 4 मिशन के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक? ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Indian Army has recently installed a statue of Maratha warrior Chhatrapati Shivaji Maharaj at which place? Option number A, Pangong Lake, Ladakh. Next, which bank introduced Qarz-e-Mukti scheme, a special one-time settlement to reduce NPA, non-performing assets, and assets borrowers facing genuine financial challenges? कर्ज से मुक्ति ये स्कीम है ताकि आप जितने भी ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें जो जो बोरोअर्स होते हैं जो कर्जा नहीं चुका पाते, तो उसके लिए ये इस बैंक ने ये स्कीम लाई है ताकि अगर कोई जेन्यून उनको फाइनेंशियल चैलेंज है तो इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा मिल सके। जो जो भी लोग कर्जा लेते हैं ना बैंकों से, भी उनको चुका नहीं पाते, तो वो जो बैंक के लिए क्या बन जाते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वृंदावन ग्राम स्कीम एंड द गीता भवन प्रोजेक्ट? इस मॉक की पीडीएफ कल मिलेगी, जो जो बच्चे पेड वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। वृंदावन ग्राम स्कीम जो है ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर्स इनैगोरेटेड? इंडिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है ये, तो ये एशियन किंग वल्चर को सेव करने के लिए। सो ये आपका बना है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 में से अगर आपके 18 प्लस हैं तो आप 18 प्लस होंगे तभी एलिजिबल होंगे अगर आप कट ऑफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। ऑप्शंस आर हेयर, जल्दी से आंसर बताएं। Option number D, firmware. Next, a dash is a soft output device used to display text and graphics information generated by a computer through a video card. Option number B, monitor. Next question. In MS PowerPoint 2019, format background can be found under which tab? Here are the options: view, design, animations or transition. इसी तरह की और फुल मॉक देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जा सकते हो आप, ठीक है। सो ये आपको डिज़ाइन ऑप्शन पे जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? सो ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। OCR-A is one of the standard form fonts of OCR. What is the full form of A? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपने सुनी होगी ना, एक्रोनियम। तो OCR-A जो है, A की फुल फॉर्म बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर A होगा अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to expand or collapse the ribbon? Option number C, Control plus F1. Next question. In MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to delete one word to the left? Option number D, that is Control plus backspace. Next question. 1 femtosecond is equals to how many seconds? फेमोसेकंड होगा, ठीक है. फेंटो क्या होगा ये? Option number D, 10 raised to power 15. Next question. Resolution is expressed in dash. रेजोल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? प्रिंटर की dots per inch. Next question. Dash is a non-impact printer. Option number D, inkjet printer. (37) question. The technology in your computer that helps you connect with the internet without a wired connection is called. इसको बोला जाता है वाईफाई. Next question. What will the themes do in MS Word? Option number B, themes change the overall design of entire document. Next question. ओहो, ये करेक्ट आपको इधर ही बता देना है. IP address consists of 4 numbers ranging from. Option number C, 0 to 255 characters. Next question. If you have to recover a deleted file, dash item on the desktop can help you. Option number B, that is recycle bin. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने करने हैं 10 क्वेश्चंस होंगे आपके कोड अवेयरनेस के, ठीक है. तो ये आपकी सीरीज़ जो है मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर 10 से 12 वीडियोस ये जो मैंने कराई हैं, ठीक है. तो ये आप लोग देख लेना वहाँ पे जाके. और अभी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहती हूँ. वो क्या है कि मैं कंपाइल कर रही हूँ 200+ MCQs, ठीक है. तो 200+ MCQs किस पे होंगे? ये कोड अवेयरनेस पे होंगे. तो अगर जिस दिन भी मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे उसी दिन ये वीडियो कंफर्म है. एल्स आई विल नॉट अपलोड दिस वीडियो बिकॉज इतनी सारे एफर्ट्स करने के बाद भी अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगी, ठीक है. तो जिस दिन ये मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे नेक्स्ट डे यू विल सी दिस वीडियो, या फिर सेम डे भी आपको मिल सकती है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट PDF. आई जस्ट नीड टू अपलोड द वीडियो एंड मेक द वीडियो, ठीक है. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलान मीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स. सेलान का क्या मतलब होता है?
पेटिशनर, ठीक है, जो पेटिशन फाइल करता है उसे बोला जाता है आपका सैलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजाए आफ्ता मीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जो कि कन्विक्टेड होता है, जिस पे चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सजाए आफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाना शीनी मीन्स। जाना शीनी का ऑप्शन नंबर बी होगा सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है, एपलेट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024। ऑप्शन नंबर सी 25 हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीगल टर्म्स मुदाए रेफर्स टू। Who files petition in a civil suit? Plaintiff, Mudai. What is the meaning of shahadat in court proceedings? जल्दी से आंसर बताइएगा। Shahadat means evidence or testimony. Next question. In legal proceedings, which term refers to a decision made by the court, deals with temporary matters, deals before the final judgment? Option number A, that is interlocutory. Next question. What is a writ in legal terms? An order issued by the court to ensure justice. Next question. In High Court, the term meher refers to. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैम्प। तो 10 में से आप लोगों का स्कोर 9+ होना चाहिए, ये आपका आज का टारगेट है हाई कोर्ट अवेयरनेस का, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एंड इन दिस सेक्शन यू हैव टू परफॉर्म गुड। तो ये आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर जो वर्ब के क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इसमें एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51. You as well as peon of this school has gone on the long holidays. No error. ये है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो बताइएगा एरर कौन से पार्ट में होगा। सो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था एज वेल एज जुड़ जाता है, तो उसके साथ में जो आपका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट जो यूज़ होता है ना, तो जैसे कि 2 ये आपके नाउन यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ लग रहा है एज वेल एज, तो जो फर्स्ट वाला होता है जो वर्ब होगी वो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पे आपका क्या आना है, हैव, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, horse and carriage are needed to carry a cart. No error. सो ये कल भी आपको मैंने बताए थे, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पे आपका क्या लगना है, इज नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वर एस्टोनिश्ड एट द डिपार्टमेंट इन द पार्टी. नो एरर, एट हिज डिपार्टमेंट।
सो आई के साथ क्या लगता है आपका वॉज, तो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच बॉय एंड गर्ल वर नॉट विलिंग टू टेक पार्टिसिपेट इन चैरिटी शो, नो एरर। सो मैंने कल भी ये बताया था कि किसी के साथ आपका ईच लगता है, एवरी लगता है, ठीक है, तो इन सब के साथ आपका वर्ब जो आपकी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल यूज़, क्या यूज़ करोगे, वॉज, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, more than one industry are on strike due to hike in the price of central excise duty, no error. If you are still watching this video, please go and like this video and subscribe this channel. So if you will support this channel more and more, I'll try more on my behalf, then I will provide you more content on free basis. Even if I'm providing you mock test, that is just for minimal charges, that I am utilizing my hard work and my important time, and I'm utilizing it for you people, but still I'm not getting anything, not even a single subscription I'm getting on a daily basis. So this is a very demotivating thing for me, because from many days I'm experiencing this thing that you people are not supporting and liking the video as well as watching. So if you want, I'll not uploading the videos if you don't want my lectures. सो मोर देन वन इंडस्ट्री इज आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे हमने करने हैं एक्टिव पैसिव, क्या करने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। सो ध्यान से रखना, देखना है आपने। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, टेंस will not change in active passive voice, and अगर हम बात करते हैं नरेशन की, तो tense always change in narration. So this is the minor thing that you people know about. The पहला क्वेश्चन है हमारा, the curd smell sour. स्मेल्ट है यहाँ पे, तो स्मेल्ट आपका स्मेल का क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस पास्ट सिंपल टेंस, सो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, द कर्ड वॉज सॉवर व्हेन इट वॉज स्मेल्ट, तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका सही होगा, स्मेलिंग नहीं आएगा, द कर्ड इज नहीं आएगा, इज तो इजेज वाले आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है और सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट गवर्नमेंट्स डेस्पोटिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएंस टेंस चल रहा है, तो इसके साथ आप देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। गवर्नमेंट डिस्पोटिज्म, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से आएगा इज, ठीक है। तो ये वॉज वाला आपका पहले ही जो है गलत हो रहा है। पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इज नॉट, एक सेकेंड इसको देखते हैं हम, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट डिस्पोटिज्म इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज राइटिंग अ लेटर। सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इज एम आर लगता है, फिर आएगा बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। ऑप्शन नंबर ए, द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। ये भी आपका पास सिंपल ही है, तो इसी वजह से यहाँ पे वॉज वर आना है, हैज़ हैव आपका नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको टेंस के कुछ एरर बताने हैं। क्वेश्चन 60 है जो, वी डिड नॉट डिसाइड येट व्हाट हैज़ टू बी डन इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ओवरकम द रिपरकशंस ऑफ द प्रॉब्लम, नो एरर। सो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसके साथ आपका हैज़ और हैव लगता है, तो यहाँ पे आपका क्या आना है, हैव नॉट डिसाइडेड। क्या आना है, हैव नॉट डिसाइडेड। ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन, इट इज़ टाइम दे शुड टेक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट, नो एरर। 61 क्वेश्चन का बताइए एरर क्या है। सो यहाँ पे आपका शुड टेक नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा टुक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो है ना, इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, नो एरर। सो यहाँ पे जब तक आप हो, यानी कि आप बॉस आपकी हेल्प करेंगे हर सिचुएशन में, जब तक आप क्या हो, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, तो यहाँ पे आपका क्या होएगा, पार्ट सी में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स डैश कम विल बी रिवॉर्डेड। सो यहाँ पे आना है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हु डैश योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू। सो यहाँ पे भी आपके ये जो है हु, विच, दैट अगर आपके आते हैं, तो इसके पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वर्ब आपकी उसके अकॉर्डिंगली लगती है। तो आई के साथ क्या लगेगा आपका, एम, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हु डैश माई सीनियर शुड टीच मी। सो यहाँ पे भी आप देख लो, हु के साथ भी में कौन सा सब्जेक्ट है, यू। ठीक है, तो यू के साथ आपका क्या लगेगा, आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही होगा। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ बॉयज डैश कम। सो अगर आपका होता ना द नंबर ऑफ, तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब लगनी थी हैज़, लेकिन यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ, तो इसके साथ आपका क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, तो इसके साथ मैंने बताया आपको क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ लगना है आपका इज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको एरर बताना है, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप, नो एरर। तो ये आपके प्रीपोजिशन के एरर है, इसका आएगा फॉर की जगह आपका टू आना है, द स्मगलर यील्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मैनी शुगर इन इट, नो एरर। So we will not use too many, we will use too much. Okay people, so इसका जो है पार्ट 4 में आपका एरर होगा। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ खास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होने वाला है एक टेस्ट जिसमें हमने करने हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने करने हैं मोस्ट डेंजरस, जो कि सभी बच्चों को लगते हैं, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। तो आज मैंने काफ़ी इजी रखे हैं, तो आई होप आप लोग आज कर पाओ। अ बर्ड ऑफ पैसेज,
बर्ड्स कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए रहते हैं, आपको दिखते हैं, उड़ जाते हैं ना वो. वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम. काउंट ऑन. आप किस पे काउंट ऑन हो अभी? योर पेरेंट्स. और इस एग्ज़ाम पे भी आप डिपेंड हो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे. ठीक है. और भी बेटर चीज़ें होती हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम ही एक बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन हाँ जी ज़रूरी है जॉब भी. ऑप्शन नंबर ए जो है, काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन. 71 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं. किरण सेड टू मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट? मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ गाइस नहीं, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी हो आप लोग. ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा मैं बोल नहीं पा रही हूँ अब. तो किरण सेड टू मी, किरण ने मेरे से पूछा. डिड यू सी जो है ये आप देख लो, ये आपका क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है. जब ये कन्वर्ट होता है तो आपका क्या लगना है, हैड. ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे हैड कहाँ पे आएगा, दो में है, एक आपका इसमें है और एक आपका इसमें है. तो यहाँ पे इफ़ आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट. ठीक है, तो लास्ट नाइट यहाँ पे आपका प्रीवियस कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, डेविड सेड टू अन्ना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अन्ना को, तो विल जो है वो किस में कन्वर्ट होएगा, आपका वुड में. सो वी विल सी दो टू ऑप्शंस आर देयर वेयर वुड इज़ यूज्ड. सो नाउ वी विल रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर. David told to Anna that Mona would be leaving for her native place tomorrow. Okay, tomorrow will be converted into the next day. So we will mark down this option. D is the correct answer. Question number 73 is, Pooja said, Riddhi, do you want another cake? So Pooja just asked Riddhi. तो यहाँ पे आपका आस्क वाला यूज़ होगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगी. तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट अनदर केक, इफ़ शी वॉन्टेड अनदर केक, सो डू यू आपका कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूँ मैं एक और चीज़, जो एक्टिव पैसिव होते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रहता है, ये चेंज नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, आपका क्वेश्चन मार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप. सो यहाँ पे आप देख लो, अगर फुल स्टॉप है तो यहाँ पे डू यू फिर क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की सेंस क्यों आ रही है. तो इसी वजह से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, इफ़ शी वॉन्टेड अनदर केक. ठीक है, तो यहाँ पे यू आ रहा है तो यू आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें शी में. ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनियम्स है. फिक्टिशियस जो है ये आप बताएं इसका सिनोनियम्स. फिक्टिशियस होता कोई भी फॉल्स जानकारी, इंफॉर्मेशन, फॉल्स चीज़ें, फॉल्स एसेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो फिक्टिशियस होते हैं. जुबिलियंट जो होता है, जुबिलियंट पर्सन्स कौन होते हैं, इसका सिनोनियम बताइए, जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सटेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन का एंटोनियम बताना है. जैसे कि आप लोग हो सभी अभी आइसोलेटेड पीपल, सभी जो होते हैं वो अलग रहते हैं सबसे और अपने काम से ही काम रखते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, एसोसिएशन, यानी कि जो मिलजुल के रहते हैं. बून, बून का बताइए जल्दी से. सो बून का मतलब होता है कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके लिए कोई फेवर है. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग्स आपको ये काम आती है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, बेन का मतलब होता है कि आपके दुख का कारण कोई बनता है, कोई परेशानी का कारण बनता है, तो बी पार्ट होगा इसका सही. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको करने हैं आर्टिकल्स. डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल. डॉग क्या है, एक फेथफुल एनिमल है. तो इसके लिए आप क्या आर्टिकल यूज़ करोगे, यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है,
ज़रा, तो एक क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू डैश बीच, कहाँ पे जाना है आपको? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है लेट्स गो टू द बीच, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा द। और ये लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, सभी बोलते हैं तो मैं भी बोलूँगी लाइक करिए और फिर आप शेयर भी करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ हेल्प मी टू कंप्लीट दिस टारगेट बाय दिस वीक। ठीक है, by completion of this week, so I will make that important video for all of you that I already told you people that I will make 200 MCQ series on just a one lecture, marathon lecture it would be, so वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मॉक टेस्ट सीरीज़ का ऑफ़र ओनली वैलिड फॉर 3 days एंड 15 फरवरी तक आप लोग ये ऑफ़र ले सकते हो। 61 के आप लोगों को मिलने वाले हैं 12 मॉक्स, और 99 के यू विल गेट 18 फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना फिर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी हैव डैश कलर टेलीविज़न, वी हैव अ कलर टेलीविज़न, तो ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो फिर आपका आज का स्कोर मैंने बोला था 64 प्लस होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी छूट दूंगी, आपका 58 प्लस आज का कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये पार कर लिया तो फिर आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।